Hello students, welcome to lecture number 4 of surface chemistry. So we are going to discuss applications of adsorption. So application of adsorption. The first application of adsorption is gas mask. जो हमारे गैस मास्क होते हैं विच आर जनरली यूज्ड बाय द माइनर्स, जो माइंस में काम करते हैं और नीचे जाके अर्थ के नीचे जाके मिनरल्स को डिग आउट करते हैं, वो लोग मास्क लगाते हैं. जो मास्क होता है that contain activated charcoal and this mask work on competitive adsorption. The gases which are more poisonous, they are adsorbed preferably because of their greater van der Waals forces, whereas the gases which are needed for the inhalation, सांस लेने के लिए जो गैस चाहिए, they are adsorbed to a lesser extent. So gas masks are being used and they work on the principle of adsorption. The first thing is this. The second application of your adsorption is deordering. हमारी बहुत सी जगहों पे एयर के अंदर समटाइम्स यू हैव फाउल स्मेल्स. जनरली एयर कंडीशनिंग प्लांट के अंदर एयर को प्यूरिफाई करने के लिए और उसको फ्री फ्रॉम एनी स्मेल करने के लिए हम क्या करते हैं, वी पास दैट एयर थ्रू द बेड ऑफ चारकोल्स सो दैट ऑर्डरिंग मटेरियल जिसकी एक स्मेल आ रही थी दैट गेट एडजॉर्ड ऑन द चारकोल and your air becomes purified. For purification and deordering, air in air conditioning plants, air conditioning plants is passed through bed of charcoals. तो आपकी जितनी भी impurities थी, ordering impurities थी, they will be adsorbed by the charcoal at its surface, thereby making air free from that odor. Third one is dehumidifier. इसके बारे में मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था, एडजॉर्प्शन पढ़ाना शुरू किया था, तब मैंने बताया था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप मार्केट से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जाएं, टीवी वगैरह कुछ लेके आते हैं, तो उनके बॉक्स के अंदर एक बहुत छोटी सी थैली निकलती है जिसके ऊपर लिखा होता है सिलिका जेल. उस सिलिका जेल का काम ही ये होता है कि जो एयर में मॉइस्चर है, आपका वाटर वेपर्स हैं, उनको वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले और एयर को डीह्यूमिडिफाई कर दे, वाटर से फ्री फ्रॉम कर दें. तो हम जनरली क्या करते हैं, या तो सिलिका जेल या एल्मुना जेल, इसको हम डाल के रखते हैं किसी भी पैकिंग के अंदर विच कंटेन सर्टेन डेलिकेट इक्विपमेंट्स, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको हम डाल के रखते हैं. The fourth one is to generate and preserve high vacuum, to generate and preserve
हाई वैक्यूम। हमारी जो थर्मस फ्लास्क होती हैं विच वी यूज टू कीप द थिंग्स हॉट और कोल्ड, इन फ्लास्क के अंदर एक ग्लास बोतल होती है अंदर, जिसकी जो शेप है वो समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे इसके एक एनुलर पार्ट होता है, दिस एनुलर पार्ट। दिस एनुलर पार्ट इज फिल्ड विथ चारकोल। इस एनुलर पार्ट में यहाँ पे चारकोल डालते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल। ये आपकी थर्मस फ्लास्क में ये जो आपका एनुलर पार्ट है, इसके अंदर है आपका एक्टिवेटेड चारकोल। क्यों डालते हैं इसको? वो इसलिए डालते हैं दैट ड्यू टू सम इम्परफेक्शन इन दिस बॉटल, ग्लास बॉटल, और सम डिफ्यूजन थ्रू द ग्लास, अगर कोई एयर वगैरह इसके अंदर ट्रैप कर जाए और एंटर कर जाए तो ये एक्टिवेटेड चारकोल उस गैस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, कीपिंग द वैक्यूम इंटैक्ट। तो वो इस वैक्यूम फ्लास्क के अंदर आपका वैक्यूम को मेंटेन करके रखता है। सो दिस इज योर फोर्थ एप्लीकेशन। फिफ्थ वन इज the fifth application of this is in drugs and medicine। हमारे जो कुछ मेडिसिन्स हैं या ड्रग्स हैं, दे वर्क बाय एब्जॉर्बिंग देमसेल्फ ऑन द सरफेस ऑफ सम माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके सरफेस के ऊपर जाके वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, देयर बाय हिंडरिंग देयर फंक्शनिंग। तो आपकी मेडिसिन्स एंड ड्रग्स के अंदर भी यूज होता है। सिक्स्थ वन इज heterogeneous catalysis। heterogeneous catalysis, we will be dealing this heterogeneous catalysis in the next part of this chapter। The second part of this chapter consists of catalysis, so there we will discuss heterogeneous catalysis के अंदर क्या होता है। जो आपके reactant particles है, they get adsorbed at the surface of the catalyst solid surface, thereby increasing the concentration over there, so increases the rate of reaction, so it is used in heterogeneous catalysis। Seventh, separation of noble gases। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी नोबल गैसेज है, बिकॉज दे आर क्वाइट लेस रिएक्टिव, तो जनरली दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई योर conventional methods or difficult to separate by conventional methods, so we use the competitive adsorption in case of noble gases to separate them। noble gases को separate करने के लिए हम competitive adsorption का इस्तेमाल करते हैं। कोकोनट चारकोल के ऊपर इनकी adsorption करवाते हैं और अलग अलग extent of adsorption से अलग अलग gases को हम separate कर सकते हैं। The eighth one is adsorption indicators। हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है विच वर्क एज एन एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। जनरली जो हमारे हैलाइड्स ऑफ सिल्वर होते हैं, दे फॉर्म प्रेसिपिटेट्स, बीइंग इनसॉल्युबल दे फॉर्म प्रेसिपिटेट, एंड दियर प्रेसिपिटेट्स दे एडजॉर्ब सर्टेन coloring materials, coloring dye like eosin, fluorescein, etc. at their surface, so they act as adsorption indicator। These substances act as an adsorption indicator during the precipitation titration। The ninth one, जो नौवीं एप्लीकेशन है आपकी एडजॉर्प्शन की, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, वी हैव learnt about the chromatography
in your 11th class in the chapter some basic concepts of organic chemistry. There I told you that chromatography works on the preferential adsorption. So chromatography also works on the principle of adsorption. The 10th application of this is in qualitative inorganic analysis. ये हमने 11th में भी किया था, 12th में भी करेंगे प्रैक्टिकल में, जिसको आप साल्ट एनालिसिस बोलते हैं. इसके अंदर क्या होता है, देयर इज ए टेस्ट फॉर एल्युमिनियम. आई एम कोटिंग एन एग्जांपल. एल्युमिनियम आयन का एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लेक टेस्ट. ये लेक टेस्ट एडजॉर्प्शन पे ही काम करता है. इसके अंदर हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन होती है एंड देन वी ऐड ब्लू लिटमस टू इट. तो जो ब्लू लिटमस पार्टिकल्स हैं दे गेट एडजॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एक क्लियर सॉल्यूशन के अंदर आपको ब्लू कलर की लेक सी दिखाई देती है. नीचे सारा एक साइड में क्लियर सॉल्यूशन होगा, जहां पे ये एल्युमिनियम के प्रेसिपिटेट होंगे वो ब्लू कलर के आपको एक लेक दिखाई देगी. इसको लेक टेस्ट बोलते हैं. दीज आर सर्टेन एप्लीकेशन. वन मोर एप्लीकेशन you are aware of this thing. You have learnt about froth flotation process. For purification of sulfite ore. सल्फाइड ओर की प्रेसिपिटेशन के लिए आपने फ्रोथ फ्लोटेशन किया हुआ है मेथड. ये मेथड भी एडजॉर्प्शन पे डिपेंड करता है. इसमें क्या होता है, जो आपकी ओर है दैट इज वेटेड प्रेफरेबली बाई ऑयल एंड देन दैट गेट एडजॉर्ब्ड एट द surface of the bubble and come out at the surface. So these are the applications of your adsorption. If some more applications are given somewhere, you can have read that, but mainly I think I have discussed all the applications of adsorption. Now the next topic of this chapter is catalysis. Next topic is catalysis. अगर हम कुछ रिएक्शंस को देखें, जैसे decomposition of KClO3, this decomposition take place at a temperature of 673 Kelvin to 833 Kelvin and that too very slowly, और वो भी बहुत धीरे धीरे होती है. दिस इज द decomposition we take place at such a high temperature and that too with a very small rate of decomposition. What has been observed is, if to this we add a small amount of MnO2, अगर हम इसमें solid MnO2 डाल दें, then this temperature comes out by, it decreases by say 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे गिर जाता है रेट डिकम्पोजिशन टेम्परेचर. दिस इज 673, इट विल कम आउट टू बी 430 और 435 केल्विन से स्टार्ट हो जाएगा. एंड दैट विद इंक्रीज रेट, टूटने की जो आपकी रफ्तार है, डिकम्पोजिशन का जो रेट है KClO3 का, दैट विल आल्सो इंक्रीज एंड द टेम्परेचर ऑफ डिकम्पोजिशन विल आल्सो बी लोअर्ड. सिमिलरली अगर हम बात करें H2O2 की डिकम्पोजिशन का, तो इसका भी डिकम्पोजिशन जो है दैट कैन बी इनहेंस्ड बाय एडिंग सर्टेन कैटलिस्ट और सर्टेन सब्सटेंसेस, फॉरेन सब्सटेंसेस. वैसे तो इसका रफ सरफेस जो है दैट आल्सो एक्ट एज ए एक्सेलरेटर फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. इसी तरीके से अगर हम हैबर प्रोसेस में बात करें, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन टू गेट अमोनिया,
then we will find that the rate of reaction also increases in presence of iron. So all these substances, foreign substances, which are not the reactant of a reaction, but by their presence in a reaction mixture, they enhances the rate of reaction. ऐसे सभी substances, they alter the rate of reaction. In a more precise word, they are called catalysts. इनको हम catalyst बोलते हैं. And the phenomena is called catalysis. So catalyst क्या है? A substance which mere by its presence alters rate of a reaction without itself being undergoing any chemical change or consumed, इसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट. कोई भी ऐसी चीज जो किसी रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ अपनी उपस्थिति की वजह से, सिर्फ अपने प्रेजेंट होने की वजह से रिएक्शन के रेट को अल्टर कर दे, ठीक है, और खुद की किसी तरह की कोई केमिकल चेंज ना आए और आपका अमाउंट ऑफ दैट कैटलिस्ट आल्सो रिकवर्ड एज सच, उसको बोलते हैं हम कैटलिस्ट. एंड दिस फिनोमिना बाय विच द रेट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम फॉरेन सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड ए कैटालिसिस. इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? कैटालिसिस. तो अगर आप कैटालिसिस की बात करें, फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ rate of a reaction due to presence of a catalyst in reaction mixture, that will be called your catalysis. उस फिनोमिना का नाम है कैटालिसिस. So this is the definition of catalyst. This is the definition of catalysis. हमारा कैटालिसिस जो है, ये हम दो तरह के कैटालिसिस कहते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिसिस. The second one is negative catalysis. पॉजिटिव कैटालिसिस का मतलब है जिसके अंदर कैटलिस्ट की ऐड करने के बाद हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, इन विच रेट ऑफ रिएक्शन increases on addition of catalyst. वो हमारा पॉजिटिव कैटालिस्ट. इसके अंदर क्या हो जाएगा? जस्ट द अपोजिट ऑफ दैट, इन विच रेट ऑफ रिएक्शन decreases on addition of catalyst. जिसमें कैटलिस्ट डालने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाए, वो हमारा नेगेटिव कैटालिसिस. सम एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कैटालिसिस मैंने लिखा ही था 2KClO3.
in presence of MnO2 to give you 2 KCl plus 3 O2. These are the example of positive catalysis. Also CS3 COOH plus C2H5OH in presence of acid as a catalyst to give ester. This reaction is reversible. So this is, or these are the two examples of positive catalysis. नेगेटिव कैटालिसिस के अंदर H2O2 that decomposes to give you 2H2O plus O2. This is a decomposition reaction. इसके अंदर अगर हम थोड़ी सी ग्लिसरॉल डाल दें, एसिटामाइड डाल दें, अगर इसके अंदर हम एसिटामाइड डाल दें then the rate of this decomposition decreases. On addition of glycerol, the rate of decomposition of H2O2 also decreases. So this is your negative catalysis, example of the negative catalysis. इसी तरीके से इसके अंदर एक एग्जाम्पल और है, आजकल तो खत्म हो गया, पहले लेडिड पेट्रोल आता था, आजकल तो अनलेडिड पेट्रोल आता है। लेडिड पेट्रोल के अंदर हम क्या करते थे, टेट्राइथाइल लेड डालते थे गैसोलीन के अंदर, दिस दैट इज पेट्रोल, टू डिक्रीज द योर knocking properties of that your petrol. So this is positive and negative catalysis. इसके बाद जो है हमारा कैटालिसिस को हम दो और कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, दैट इज होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हिट्रोजीनियस कैटालिसिस. दैट इज कैटालिसिस. इसको दो तरीके में क्लासिफाई करते हैं फिर से अगेन से, होमोजीनियस catalysis and the second one is heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis. What is homogeneous catalysis? Is that in which reactants and catalyst are in same phase, are in same phase. Same phase means they will be in the same physical state. Homogeneous catalysis का example है आपका 2SO2 gas plus O2 gas in presence of NO gas to give you 2SO3 gas. So what we are observing, that your catalyst NO and the reactant SO2 and O2, they all are in the same physical state. इसी तरीके से CH3 COOC2H5, this is your liquid, plus H2O liquid in presence of acid, which is also an aqueous solution of some acid, that is also liquid, CH3COOH plus C2H5OH. These are also liquid of course, but we have to look at this. This is liquid, this is liquid, and this is aqueous solution, so all are in liquid state. So this is the example of homogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis क्या होता है, in which catalyst and reactants are in different phases. They are in different phase, that is they will be in the different physical state. The example is contact process में
2SO2 plus O2. These are gases. Both are gases. The reaction is catalyzed by V2O5, which is solid, to give you 2SO3 gas. So here the reactants are in the gaseous state. Where is the catalyst? In the solid state. Similarly, N2 gas plus 3S2 gas in presence of iron, 2NS3 gas. This is an also example of heterogeneous catalysis. The reactants are again gaseous and the catalyst is solid. तो heterogeneous catalysis के अंदर जनरली क्या होता है कि आपके reactants जो हैं they are gases or liquids, whereas the catalyst is generally solid. Catalyst generally क्या होता है? Solid होता है. So this is another classification of catalysis, that is homogeneous catalyst and the homogeneous catalysis and the heterogeneous catalysis. Apart from these, there are certain terms also which we must know about in this chapter. उनके बारे में भी जानना जरूरी है. The next thing is promoter. Next thing is promoter. Promoter क्या होता है? A substance which by its presence increases catalytic activity of a catalyst. कोई ऐसी चीज जिसको हम रिएक्शन मिक्सचर में डालेंगे कैटलिस्ट के साथ और उसकी वजह से आपके कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, दैट विल बिकम मच मोर इफेक्टिव. जैसे जब हम हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाते हैं, देन अलोंग विद आयरन वी ऐड मोलिब्डेनम. हेयर द मोलिब्डेनम इज प्रमोटर. ये आयरन की कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, आयरन की कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है. सो सच सब्सटेंसेस विल बी कॉल्ड प्रमोटर्स. पॉइजन और कैटालिटिक पॉइजन, you can define it in the terms of poison or you can call it as catalytic poison. ये क्या होते हैं? Are those substances which decreases catalytic activity of a catalyst by their presence. अगर ये रिएक्शन मिक्सचर में पड़े हों तो कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को कम कर देते हैं. जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन. CH3COCl हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम पॉइजन्ड विद बेरियम सल्फेट, सल्फर, क्यूनोलिन. तो ये हमें एल्डिहाइड देते हैं. वी गेट एल्डिहाइड. जब ये एल्डिहाइड बन गया तो आगे रिएक्शन नहीं जाती. बट अगर यहां पे हम बेरियम सल्फेट और सल्फर को यूज ना करें, विच आर acting as poison for the catalyst, then you will get alcohol over here. Reaction will go up to alcohol. So these substances which have decreased the catalytic activity of palladium, they will be called catalytic poisons.
द नेक्स्ट थिंग विच वी विल बी or which we should be aware of, that is autocatalysis. That is autocatalysis. इसको आप करेंगे भी, ऑटोकैटालिसिस का एग्जाम्पल आपको दिखाई भी देगा व्हेन वी विल बी डूइंग द प्रैक्टिकल्स। आपके सिलेबस में एक टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन, KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड की इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, आपका ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क में, ए नॉन वॉल्यूम दैट इज टेकन इन द टाइट्रेशन फ्लास्क। उसके अंदर हम लगभग हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। देन वी रन potassium permanganate solution from a burette into this mixture. We need to heat this solution. ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन को हमें हीट करना पड़ता है इनिशियली 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टू स्पीड अप द रिएक्शन, अदरवाइज द रिएक्शन इज वेरी स्लो। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो क्या होता है, जैसे ही आप KMnO4 डालते हैं ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन में, देयर अपीयर्स ए पिंक कलर, देन वी शेक द titration flask and that pink color disappear. If you note down the time in which the pink color is disappearing initially, शुरू में उस पिंक कलर को डिसअपियर होने में कितना टाइम लग रहा था, और जब रिएक्शन कुछ चल गई, कुछ टाइम तक हमने रिएक्शन करा ली, आफ्टर दैट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पिंक कलर क्या था, उसमें कितना टाइम लग रहा था। तो आप देखेंगे शुरू के अंदर जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पिंक कलर है दैट इज क्वाइट स्लो, टाइम ज़्यादा लगता है पिंक कलर के डिसअपियर होने में। लेकिन जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करती है वैसे वैसे आपका डिसअपियरेंस ऑफ पिंक कलर फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट हो जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एक प्रोडक्ट बनता है दैट इज Mn2+ आयन, MnSO4 बनेगा इसके अंदर। दिस Mn2+ आयन एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए ये कैटलिस्ट का काम करता है। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, तो ऐसे कैटालिसिस को हम बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। सो व्हाट विल बी द ऑटो कैटालिसिस? ऑटो कैटालिसिस इज द फिनोमिना इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन। सो लेट मी डिफाइन दिस। Phenomena in which one of products of reaction act as catalyst for the reaction. This is your ऑटो कैटालिसिस, इसको हम बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। Now after the autocatalysis, next thing is induced catalysis. Induced catalysis, इसमें क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए। मान लीजिए हम दो रिएक्शन करवा रहे हैं अलग अलग इन ए कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2। द टू रिएक्शंस आर गोइंग ऑन and they are going at a slower rate. Then what we do, we mix up the two reaction mixtures, दोनों reaction mixtures को हम मिला देते हैं, तो rate of the reaction increases, one of the reaction becomes speeded up. So this is called induced catalysis. इसको हम क्या कहते हैं? induced catalysis. For example,
oxidation of Na2SO3 with oxygen to Na2SO4 टेक प्लेस। बहुत आसानी से होती है ये। बट Na2ASO3 it cannot be oxidized to Na2ASO4, इसकी ऑक्सीडेशन इसमें नहीं होती। बट अगर हम Na2SO3 और Na2ASO3 का मिक्सचर लें, देन बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अगर अलग अलग करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी Na2SO3 की, सोडियम बाइसल्फाइड की हो जाएगी, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड की नहीं होगी। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे देन बोथ विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल देखें, मर्क्यूरिक क्लोराइड की रिडक्शन करें हम मर्क्यूरस क्लोराइड में यूजिंग ऑक्सैलिक एसिड, बहुत स्लो है। बट दैट ऑफ KMnO4 इज क्वाइट फास्ट। लेकिन अगर इन दोनों को मिला दें और फिर ऑक्सैलिक एसिड के साथ दोनों की ऑक्सीडेशन करें तो रिडक्शन करें, तो आपके दोनों की ही रिडक्शन दे गेट, दैट इज मर्क्यूरिक क्लोराइड की रिडक्शन मर्क्यूरस क्लोराइड में, दैट विल आल्सो बी स्पीडेड अप। सो दीज आर certain terms which we will be using in catalysis. Now tomorrow we will discuss about the theory of catalysis, adsorption theory of catalysis and chemical theory of catalysis. Today I will be stopping over here. Thank you very much. Hello everyone. If you found the content helpful, so kindly share this video with your friends. Also don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Happy learning.